मेरे अल्लाह मालिको या खालिको या राज़िको या ज़ाहिरो अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो अल्लाह ए मेरे अल्लाह या मौला ये जहां सारा या अल्लाह या अल्लाह सारे आलमों को पालने वाले मुश्किलों से निकालने वाले मेरी हस्ती सवार दे मौला सबकी हस्ती सवारने वाले या अल्लाह या अल्लाह तू हमें हिफ्ज़ और अमान दे अपनी रहमत का साहिबा दे दे तेरी कुदरत में क्या नहीं मौला तुझसे चाहे दो जहां दे दे या अल्लाह या अल्लाह ए मेरे सजाए हैं तूने तेरी तस्बीह पढ़ के दिल तुझे पुकारा है या अल्लाह या अल्लाह कर्ज मकरूज का अदा कर दे मुफलिसों का नसीब वा कर दे जिनकी गोदी भरी नहीं मौला उनको औलाद तू अता कर दे या अल्लाह या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी खूबसूरत हम्द आपने पढ़ी है, इतनी खूबसूरत हम्द पढ़ी आपने कि मौला हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना रब्बे कायनात के लिए जिसकी कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम है। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। मौला इन सब के सदक़े हमारी मुश्किलात को ऐसे ही आसान करता है। वो सत्तारुल अय्यूब है जो हमारे ऐबों को ऐसे ढाँप देता है जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलतियों को छुपा लेती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें एक हल्का सा मौका मिलता है, एक हल्की सी झलक किसी की नज़र आती है, हम कहते हैं अरे तुमने सुना, तुमने देखा, नहीं देखा, मैं लिंक भेज रही हूँ, मैं फ़ौरन फॉरवर्ड कर रही हूँ। किसी एक शिफ्ट में आज की पूरी ट्रांसमिशन में हमेशा कहती हूँ कि मैंने इस पूरी ट्रांसमिशन का जो उन्वान रखा है वो है इंसान और इखलाक। और अगर कोई एक शख्स अपने अंदर कोई एक इतनी सी भी तब्दीली ले आएगा, समझिए मेरी कामयाबी है। और वो कामयाबी यहाँ से भी शुरू हो सकती है कि अगर आज मैं सोचूं कि मैं वो सत्तारुल अय्यूब है, मैं उस जैसी तो नहीं, उसकी सिफ्त में शामिल हो सकती, मैं उसकी सिफ्त में शामिल होने को तैयार हूँ। आज से मेरी कोशिश होगी कि मेरे सामने किसी का कोई गुनाह ज़ाहिर हो जाए, किसी की कोई गलती ज़ाहिर हो जाए, तो मैं उसको अया नहीं करूँगी,
दुनिया चाहे कुछ कहती रहे, मैं उसको सेकंड भी नहीं करूँगी कि हाँ मैंने देखा। कितना इम्पॉर्टेंट इस बात को समझना। प्लीज़ समझिए, अगर आपको लगता है मेरी बात में कहीं थोड़ा सा वजन है तो ज़रा सोचिएगा, इसको मज़ीद लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं कहाँ और कहाँ नाते रसूल अरबी, मैं गुलाम इब्ने गुलाम और वो मुमताज नबी। उम्मत और भी है उनमें नबी और भी है, न कहीं तेरी सी उम्मत न कहीं तुझ सा नबी। तू को जा मर को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मर को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मर को जा, तू को जा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू को जा मर को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। तू जा मन को जा, तू जा मन को जा, तू जा मन को जा, तू जा मन को जा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम
भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरा पुल मुल्तहा तू पूजा मन पूजा, 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 तू पूजा मन पूजा। रोया शब हिजरा में बहुत अश्क बहाया, इतने में मुसव्विर को जरा रहम जो आया, नक्श कई तस्वीरों के सामने वो लाया, बोला कि ये यूसुफ है, ये ईसा है, ये मूसा, मैंने कहा इनमें से नहीं किसी पर शैदा, जब सामने लाया वो शबीए शहे वाला, बेसाख्ता उस वक्त ज़बां से मेरी निकला क्या, मुख चंद बदल शाहशानिये, मुख चंद बदल शाहशानिये, मथे चमकेला नूरानिये, मथे चमकेला नूरानिये, काली जुल्फ अखी हिन मसबरियां, काली अख जिद मंजिल मद भरियां, मखमूर अखी हिन मद भरियां, इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खक जा मैं जहाना खा, जाना खक जा मैं जहाना खा, सच आखा ते रब दी शाना खा, सच आखा ते रब दी शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख रखी किथे जा लड़ियां, तू पूजा मन को जा, 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 तू पूजा मन को जा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर रौनक रमज़ान में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और अब प्रॉपर तरीके से खुशामदीद कहते हैं अपने दोनों मेहमानों को। सैयदा रुबाब कंवल हमारे साथ मौजूद हैं, सोनू अली शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। कि आपने तो क्या रंग आज जमाया है, माशाअल्लाह। हमद वहाँ से आई और हो नहीं सकता कि बात ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, तो जो आपने अभी ज़िक्र मुस्तफ़ा छेड़ा है ना, ये तो ऐसा कमाल था। वो अल्लाह करे जो वही मैं हमेशा कहती हूँ, जो महसूस मैं कर रही हूँ वो आप लोग भी महसूस करें उस फील को, उसको। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशंस करती हूँ, आप बहुत सारी ट्रांसमिशंस होती हैं। कल आप थी एक हमारे समा के शहर की ट्रांसमिशन में, और वहाँ मेरे मरहूम भाई के बेटे ने बहुत कल परफॉर्म किया। मुजद्दिद ने बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मुजद्दिद को देख के ऐसा लगता है जैसे ना दादा का और अब्बा का मिक्सचर आ गया। बेशक, है ना बेटे, ये तुम्हारे लिए हमारी हमेशा दुआएं रहेंगी, हमेशा। मैं तुम्हें वैसे नहीं, बेशक हम सालों ना मिले, लेकिन रहूँगी तुम्हें फुप्पी ना तो वो दुआएं तो फुप्पो वाली तुम्हें मिलती ही रहेंगी। इतनी खुशी होती है कि ये नई नस्ल है हमारी, न्यू जनरेशन, और सूफीज़म को समझना, इस कलाम की डेप्थ में जाना, इसको उस तरह, क्योंकि ये पढ़ना सिर्फ आसान तो नहीं है सोनू, ये अब ऐसे पढ़ लिया जब तक इसकी रूह को ना पहचाने। बिल्कुल आप बिल्कुल फरमाएंगे। असल में वो किसी ने कहा है कि जाकिर के नहीं जिक्र की औकात। बेशक
तो ये इस जिक्र की बरकतें हैं जो आज मतलब ये बेशक बहारें लग गई हैं बेशक फौरी तौर से। और जब तक सूफीज़म जो है वो जब तक आप अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे या अपने अंदर मतलब एक एक चीज़ को वो महसूस नहीं करेंगे, आप फील नहीं करेंगे, तो वो उसको आप उस तरीके से बयान भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये सूफीज़म में आपका सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने मैसेज कन्वे करना है, बिल्कुल। तो वो मैसेज उसी वक्त कन्वे हो सकता है जब वो आपके अंदर प्रॉपर होगा, आपके अंदर प्रॉपर रचा हुआ होगा, आपके अंदर प्रॉपर बसा हुआ होगा। तो फिर वो इर्तिका की मंजिलें जब आपने खुद तय की होंगी ना, जब आपने खुद समझा होगा, वो मार्फत बड़ी ज़रूरी है, जिस मार्फत के तहत इस कलाम को लिखा गया है। बाबा बुल्ले शाह का जब जिक्र आता है ना, और जब उनके कलाम का जिक्र आता है, तो रूह वैसे ही जो है ना एक अलग सी परवाज़ में आती है। बेशक, ठीक है। तो वो क्या लोग थे, मतलब आज भी जब हम सूफ़ी कलाम पढ़ने लगते हैं, या मैंने अभी कुछ दिन अरसे से कुछ चीज़ों का इजाफा ज़िंदगी में आपके होता है। जैसे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, आप पूछे मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं कहती हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा खुदा है। बेशक बेशक। तो ये कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में वक्त के साथ चेंज लेकर आती हैं। बेशक आती हैं। हमारे वालिदैन बड़े सीधे मिजाज के थे, उन्होंने हमें इस तरह पाल लिया कि अल्लाह देख रहा है, डर लो अल्लाह से, देखा अब अल्लाह सज़ा देगा। जबकि रबाब आप खुद वालदा हैं, आप खुद बच्चों की माँ हैं, आप बताएं कितना टाइम लगता है आपको मनाने में किसी भी बच्चे को, सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। सादिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये रब का करम है, ये रब की अता है, उसकी इनायत है कि बहैसियत औरत उसने हमें माँ का मकाम भी दिया है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रब सबको अता नहीं करता, ये वो नेमत है जो रब किसी किसी को अता, और जिसको अता करता है उसके ऊपर अगर वो अपने आप को महसूस कर ले एक माँ के, मैं अब चूँकि माँ हूँ और बहैसियत माँ के मुझे अपने बच्चों की परवरिश उस अंदाज़ में करनी है कि जिस तरह करना चाहिए उस रब ने हुक्म दिया है, तो रास्ता वही है मोहम्मद व आले मोहम्मद की मारिफत का। उस रास्ते के ऊपर चलते हुए अगर एक माँ तरबियत करेगी अपने बच्चों की, तो यकीनन नस्लें संवर जाया करती हैं, नस्लें कामयाब हो जाया करती हैं। आप भी माशाल्लाह एक माँ हैं, और मैंने खुद देखा है आपको तरबियत करते, अपनी बेटी की बेहतरीन तरबियत कर रही हैं। परवरदिगार तमाम माँओं को, तमाम माँओं को बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं कहती हूँ ना, जहाँ हम बात ये करते हैं कि हम कहीं ना कहीं उस कार में जो शरीक होते चले जाए, तो आप देखें वो कहते हैं मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेशक, बेशक, मैं कहती हूँ मैं एक माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं तेरी निस्बत में आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक कामयाबी है ना एक औरत की, आप यकीन माने, ये बड़ी अपने आप के अंदर ही आपको मुस्कुरा देती है, मुस्कुराने पे मजबूर कर देती कि हाँ कहीं तो है मेरे पैरों तले जन्नत है। उसने कहा कि तुझे मैंने चुन लिया, तेरे पैरों तले जन्नत है। लेकिन जनाब, इस जन्नत का जो वज़न है ना, ये बड़ा भारी है। इसकी जब तक हम हक अदा नहीं कर पाते ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैसे कैसे इन मनाजिल को हमने तय करना है, और हमने अपनी गलतियों को कैसे दुरुस्तगी की तरफ जाना है, और कैसे हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाना है। यकीनन जब हमारे उलमा हज़रात यहाँ मौजूद होंगे तो हम उनसे रहनुमाई भी हासिल करेंगे, और वो हमारे असातिज़ा होते ही इसलिए हैं कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियाँ उनके सामने पेश करें, और वो हमें बहुत खूबसूरती से रास्ता दिखाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। जनाब, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस रौनक रमज़ान की रौनक भरी महफिल को इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। सूफीज़म की बात चली है तो मैंने कहा एक बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम, खश खश जिन्ना कदर ना मेरा, मेरे साहिब नू वड्याया, खश खश जिन्ना हो, खश खश जिन्ना, खश खश जिन्ना कदर न मेरा, मेरे साहिब नू वड्डियां मैं गदियां दा रूड़ा गूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साया, ये अवन सयो
नी बधाई आवो नी सयोरल देओ नी बधाई मैं वर पाया राजा माही घाटे आली देव निकाल जी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी मेरा पिया घाटे आया घाटे आली देव निकाल जी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी अपनी सयो अपनी सयोरल देओ नी बधाई अपनी सयोरल देओ नी बधाई मैं वर पाया राजा माही घाटे आली देव निकाल जी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी वेख लवो रज रज के अखियों वेख लवो रज रज के वेख लवो रज रज के अखियों कुछ वसा नहीं दमदार घाटे आली देव निकाल जी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी मेरा घाटे आया हो लाल नी पिया घाटे आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घाटे सानू अल्लाह मिलाया पिया घाटे सानू अल्लाह मिलाया हुण विछड़न होया मोहाल नी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी मेरा पिया घाटे आया हो लाल नी घड़ी 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 हाँ 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 घड़ी 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 घड़ियाल बजावी रैन वसल दी पिया कटावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावी रैन वसल दी पिया कटावे मेरे मन की बात न पावे मेरे मन की बात न पावे हथों जा सिटो घड़ियाल नी मेरा पिया घरे आया हो लाल नी मेरा पिया घरे आया हो लाल नी बुल्ले शादी सेज प्यारी नी मैं तारण हारे थारी बुल्ले शादी सेज प्यारी नी मैं तारण हारे थारी अल्लाह मिलाया हुण आई बारी 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 हुण विछड़न होया मोहाल नी मेरा पिया घरे आया हो लाल 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 नी जिए जिए मौला सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या रंग जमा है। क्या वो महबूब के आने का जो ज़िक्र है ना, जो रसूल खुदा जब अर्श पे गए, हर एक ने अपनी अपनी कैफियत में बयान कर दिया। हर एक ने जिसकी जो कैफियत थी उसने उसमें बयान किया। बाबा बुल्ले शाह ने इस तरह बयान किया, तो वो क्या खूबसूरत आप। लेकिन जब भी आप कोई कलाम सुनते हैं ना, आप पहुंचते वहीं हैं। बेशक बेशक, इसमें जहाँ जिब्राइल के पर जो थे वो जल रहे थे और नालैन मुस्तफ़ा जो थी वो आगे की तरफ रवा दमा थी। तो ये जो एक कैफियत हर एक ने, हर शायर ने
अपने ही अंदाज में उसको बयान किया। मैं भी ज़रूर सुनाऊंगी, मेरे जो सुसर का कलाम है ज़रूर एक दिन मैं उस वो एक नात निकाल के, उसमें भी उन्होंने अपनी ही उससे बयान की है कि वो आए मुस्तफ़ा। तो वो क्या हसीन कि वो है, हर एक अपने एक कॉन्सेप्ट, अपनी एक चीज़। और सूफीज़म में तो ये ख़ास है ना कि आपको एक अलग लेवल पे ले जाके वो वाक़या वहाँ महसूस कर रहे होते बेशक, कि आप हैं। इसमें कोई शक नहीं है। रब ने हमको ये क़ुव्वत अता की है, उसने हमको मुसलसल किया है इस ज़िक्र के साथ। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसका करम है, उसकी अता है। ज़िक्र किसी भी रंग में किया जा सकता है, जैसे हमारे भी ये भाई ने किया ज़िक्र। शुक्र रब का ये है कि उसने इस ज़िक्र को इस रंग में दे दिया, वरना करने को तो इंसान इसको किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। अपनी आवाज़ को, अपनी खासियत को जो रब ने आपको अता की है उसको किसी भी अंदाज़ में अदा कर सकता है। लेकिन अगर अंदाज़ ये अपना लिया जाए, अगर रंग ये अपना लिया जाए, तो इससे हसीन रंग कोई और है ही नहीं जो इंसान की ज़ात के ऊपर चढ़ जाए कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपनी आवाज़ को, अपनी रूह को, अपनी शख्सियत को निखारा जाए। तो मैंने वो ना चंद अशार सिर्फ ये चंद, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितना सुखन फतेहपुरी साहब ने अपना काम किया है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत में, जितना उनके ऊपर करम किया, तो ये मेरा हक बनता है उनकी बहू होने के नाते कि ये इस प्लेटफॉर्म से ना क्यों हो हर एक शय फिदाए मोहब्बत। क्या कहने, माशाअल्लाह। ना हो, बेशक ना हो हर एक शय फिदाए मोहम्मद है कौन जब्बर बिनाए मोहम्मद। वाह वाह वाह। जरा देखिए इर्तकाए मोहम्मद, क्या कहने, जरा देखिए इर्तकाए मोहम्मद है अर्शे बरी ज़ेर पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ना खुद से कभी अर्शे आज़म पे जाए, वाह, ना खुद से कभी अर्शे आज़म पे जाए, बुलाए गए तो आए मोहम्मद। क्या शान है मेरे आका की कि बुलाए गए तो आए मोहब्बत। बुर्राके नबी देख कर शोर उठा, वाह, बुर्राके नबी देख कर शोर उठा, वो आए वो आए वो आए मोहम्मद। नहीं दीनो दुनिया में उसका ठिकाना, नहीं दीनो दुनिया में उसका ठिकाना कि जिसको नजर से गिराए मोहम्मद। क्या बात, कि जिसको नजर से गिराए मोहम्मद। और उसे मिल गई दौलते दीनो दुनिया, वाह, उसे मिल गई दौलते दीनो दुनिया, जिसे भी मिली खाक पाए मोहम्मद। क्या कहने, क्या खूबसूरत। मैं हमेशा मेरे अंदर के ना जज्बात, जब भी मैं इस नात को पढ़ती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं इस खानवादे से ताल्लुक़ है मेरा तारुफ अब ये खानवादा है। वो है कि सरे तूर मूसा गए पाबर है ना, सरे अर्श हैं कफशे पाए मोहम्मद। बताती है उजरते रिसालत की आयत, बताती है उजरते रिसालत की आयत, नहीं सिर्फ काफ़ी विलाए मोहम्मद। वाह वाह। कवि है मोहम्मद का बाजू अली से, क्या है हसनैन गोया असाए मोहम्मद। वो अपनी रजा से जिसे चाहे चुन ले, जैसे आप लोग को चुन लेते हैं ना, क्या कहने, वो अपनी रजा से जिसे चाहे चुन ले, ना पाएंगे लेकिन रजाए मोहम्मद, ना पाएंगे लेकिन रजाए मोहम्मद। न छूटे सुखन आलो कुरान का दामन, न छूटे सुखन आलो कुरान का दामन। बड़ी चीज़ है ये अताए मोहम्मद, क्या बड़ी चीज़ है ये अताए मोहम्मद। तो मैं कहती हूँ ये ज़िक्र जब मोहम्मद वाले मोहम्मद का हो जाए और बीबी का जिक्र ना हो, क्योंकि उससे तो मनाया जाता है, कहते हैं ना रब को मनाना है, तो बीबी फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन को राज़ी कर लें तो आप राज़ी बर रज़ा होते चले जाते हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहा करती हूँ सादिया कि हम बहैसियत ज़ाकिर मौला, बहैसियत ज़ाकिर मोहम्मद वाले मोहम्मद कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ते और ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही हमारे अंदर इतनी गोयाई की ताकत है। जब तक इज़्न ना हो, जब तक वो अता ना करें। आपने शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिया है। ऐसी पाक हस्ती है कि जिससे बढ़कर पाक कोई हस्ती है नहीं। तो दिल चाहता है कि बस एक आपको ज़रूर आप कलाम के है ना? नहीं माइक नहीं है, लेकिन मैं आपको माइक पकड़ा, मैं हूँ ना, ये देखिए ये लीजिए ज़रूर। ये वो सखी है, हाँ, ये वो सखी है, ये वो दर सखी है, ये सखियों का वो दर है कि जहाँ से अताएँ हुआ करती हैं पूरी कायनात के चप्पे चप्पे पे, जितने जहान हैं अता होती है इसी एक दर से। तो जनाबे सैयदा की शान में दो बंद आपकी समातों की नज़र करते हुए
तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिन अली है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, और मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। और सादिया कहते हैं कि जनाब सैयदातुन्निसाइल आलमीन का सिन फ़कत 18 बरस का था, जिसमें उन्होंने कायनात को जीत लिया। उस 18 बरस के सिन में सिन को छोड़ मर्तबे को देख, सिन को छोड़ मर्तबे को देख, माँ रसूल की है फातिमा, माँ रसूल की है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रखे, और इस ज़िक्र के सदक़े में मौला हमारी इस ट्रांसमिशन को इसी तरह बाबरकत रखे, इसी तरह आप सब सराहते रहें, इसी तरह उसको पसंद करते रहें, और अपनी कॉल्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें, क्योंकि जो आपकी कॉल्स हैं ना वो हमें बताती हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कहाँ हम ठीक जा रहे हैं, कहाँ कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं सही लग रही। तो आपकी कॉल्स हमें हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होती हैं। तो अपनी कॉल्स का जो ताना बाना है ना हमारे साथ जोड़ के ही रखिएगा जनाब। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ हमारे आलिम मौजूद होंगे, और इंशाल्लाह उनसे जो है हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यहाँ मुझे मेरा ख्याल है कि रुबाब जी को कहना होगा कि रुबाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखे। काश वो वसाइल जल्द से जल्द पैदा हों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इंशाल्लाह रह के और अपने जो है इस ट्रांसमिशन को लेके चलें। ये उस रब का करम है सादिया कि ज़्यादा हो या कम वाबस्ता इसी ज़िक्र से। बेशक जितना भी पैगाम है, जितना भी है, और जितने वक्त में, जितने वसाइल में मैक्सिमम आपने कहा कि चुना जाता है, तो आप चुने हुए हैं ना, हम चुने हुए हैं ना। जितने हमारे देखने वाले हैं उनको भी रब ने चुना है कि ये ज़िक्र देखें और ये ज़िक्र सुने। खुदा हम सबको मार्फत अता करे इस ज़िक्र को करने की और इस ज़िक्र को अपने अंदर समाने की। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ चुके हम, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्दीसी साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। आपके आने में ताख़ीर हुई, यकीनन कोई वजह हुई होगी, क्योंकि हमने बहुत देर अपने सेट को आपसे खाली महसूस किया। शुक्रिया। तो अब आप पहुँच गए, खैरियत से आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस की बरकत अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन।
ये जो अशरा रहमत हमारा पहला अशरा जो होता है और इसकी अपनी ही एक फ़जीलत है, अपनी ही एक तो इसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो तरबियत की रोशनी है ना, उसमें ज़रा हमें इस अशरे की अहमियत के हवाले से भी ज़रा से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। आज का दिन सैयदा कायनात सैयदतुन निसाइल आलमीन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी वफ़ात का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदक़े से हमारी जुमला इबादत को कबूल फरमाए। ये माह मुक़द्दस यूँ तो पूरा ही अज़ अव्वल ता आखिर बरकतों वाला, रहमतों वाला और बख्शिशों वाला है। खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुक़द्दस का जो पहला अशरा है वो रहमत से मुअल्लक़ फरमाया। और हम दुनियावी तौर पर भी अपनी ज़िंदगी में देखें ना, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ मौक़े पे जो खुसूसी इस तरह के एहतमाम होते हैं तो उसमें ऑफ़र दी जाती है और उसमें एक सेल लगा दी जाती है कि अगर कम कीमत में ज़्यादा चीज़ उठानी है आपने तो वो आपके लिए एक इस तरह का मौका आपको फ़राहम किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस में एक एक लम्हे में हमें इस तरह की ऑफ़र्स अता फ़रमाई कि हम अगर चाहें अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से लो लगाना चाहें और इबादत का एहतमाम करना चाहें किसी भी नेकी का, यानी एक मामूली सी भी नेकी है तो उसका अजर अल्लाह इतना अता फ़रमाता है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। रहमतों वाला अशरा है, यूँ तो पूरा साल पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं, सुबह शाम अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस माह मुक़द्दस की पहली रात आती है, यानी रहमतों का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है, तो फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, यानी जो भी उसकी तरफ रुजू करने वाला हो और उससे लो लगाने वाला हो, उसकी इबादत करने वाला हो, तो अल्लाह उसकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है। इसका फ़ायदा क्या है? हुज़ूर ने फरमाया कि जिसकी तरफ नज़र रहमत हो गई तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उसे अज़ाब में मुब्तला नहीं फरमाएगा, उसके लिए आखिरत की सख्तियाँ नहीं आएंगी। तो इसका एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है, इसकी रातें कीमती हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाकायदा इंतज़ार फरमाते थे, रजब से इंतज़ार हो रहा है, यानी 2 महीने पहले से इंतज़ार हो रहा है, और सिर्फ इंतज़ार ही नहीं बल्कि अल्लाह से दुआ मांगी जाती है कि इलाही इस रजब में भी बरकत अता फरमा, शाबान में भी बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। यानी एक तरह से हुजूर ये दुआ मांग रहे कि इलाही रमज़ान से पहले मेरा विसाल ना हो, मैं इस दुनिया से ना जाऊँ, मुझे रमज़ान देखना नसीब फरमा। तो जो महीना हुजूर जिसका इस्तकबाल करते हैं, इंतज़ार फरमाते हैं, वो कितना फजीलतों वाला होगा इसका हम तसव्वुर कर सकते हैं। और ख़ुद हुजूर ने जो अमल किया उसके मुताबिक कोशिश की जाए कि इस माह मुक़द्दस को गुजारें हम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का जैसे हम तज़किरा कर रहे हैं तो उनका तो मामूल यही था, कुरान करीम उनके कसीदे सुनाता है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सैयदा कायनात के हवाले से आयत मुबारका नाजिल हुई कि उनका मामूल ये है कि वो पूरी रात सजदे की हालत में, क़ियाम की हालत में गुजार देती हैं। आज हम तसव्वुर करें ना, 5 वक्ता जो नमाज है या शब बेदारी है, रोज़ा है, ये कभी कभी हमारे लिए एक हम समझते हैं कि शायद मुश्किल हमारे लिए हो गया। सैयदा कायनात का मामला ये है कि सर्दियों की तवील रातें बेशक, और उसमें एक सजदे से अभी सर नहीं उठाया कि मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल की अजान की आवाज़ आती है, अल्लाह से दुआ मांगती है कि इलाही कभी ऐसी रातें भी बना कि तेरी फातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत करती रहे। तो पूरी रात इसी कैफियत में सैयदा कायनात के गुजरते हैं। तो हमें उनका नाम लेवा होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनके उसवा हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जैसा उसवा उन्होंने छोड़ा, जैसा तर्ज़ अमल उनका था, अगर वैसी हमारी ज़िंदगी हो जाए तो फिर हम हकीकी मुहिब्बे अहले बैत और सैयदा कायनात का नाम लेवा कहलाने वाले हम उनके हकदार होंगे और निस्बतों का हम हक अदा करने वाले होंगे। जी, एक और, क्योंकि अब बच्चों की एज आती है जब उनका पहला रोज़ा होता है, माँ बाप को बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चा जो है वो पहला रोज़ा रखे, लेकिन उसकी तरबियत जो है वो कुछ साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो वो कौन सा अमल जो है आप अपने बच्चे को कसीर तादाद में करवा सकते हैं, जैसे दुरूद हुआ या इस्तग़फ़ार हुआ, कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीबात भी हो और कहा भी जाए, तो वो कौन सा अमल है? दुरूद तो रब खुद पढ़ता है। तो बेशक ये दोनों चीज़ें जो आपने अभी कही ना कि दुरूद और इस्तग़फ़ार, तो दुरूद तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी ताकीद फरमाई, इसके दुनियावी फ़वाइद, उखरवी फ़वाइद। और एक सहाबी रसूल हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैं वज़ाइफ़ भी पढ़ता हूँ, नवाफिल भी अदा करता हूँ, तो आप मुझे फ़रमाएं कि मैं दुरूद को उसमें कितना शामिल करूँ।
तो हुजूर ने फरमाया कि जितना तुम चाहो। अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं आधा निस्फ़ कर लूँ इसको और बाकी औलाद वज़ाइफ आधे कर लूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम ये अच्छा है लेकिन इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान फिर अर्ज़ किया रसूलल्लाह 3 हिस्से ये दुरूद के कर लो और 1 हिस्सा बाकी औलाद वज़ाइफ का कर लो। हुजूर ने फरमाया कि ये तुम्हारा अमल अच्छा है लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ा लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अर्ज़ किया रसूलल्लाह फिर पूरा ही कर लो। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर ऐसा कर लो तो ये दुरूद बाकी औलाद वज़ाइफ से भी तुम्हें किफ़ायत करेगा, यानी उनकी जगह भी ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा कि अगर तुमने दुरूद को अपना वजीफ़ा बना लिया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके दुनियावी फ़वाइद भी बयान फरमाए, उखरवी फ़वाइद भी बयान फरमाए। हुजूर ने तरबियत औलाद का एक बेहतरीन निसाब अता फरमाया। 3 चीज़ें हुजूर ने फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत अपनी आल को सिखाओ, फिर फरमाया कि मेरी आल की मोहब्बत अपनी आल को सिखाओ, अपनी औलाद को सिखाओ, तीसरा फरमाया कि कुरान सिखाओ। यानी कुरान वो एक थ्योरी की शक्ल में है बिल्कुल, और प्रैक्टिकल अगर हमने देखना है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपकी आल का उसवा हमारे सामने मौजूद है। तो अगर इन चीज़ों पर हुजूर ने जो निसाब अता फरमाया उसके मुताबिक अगर अपनी औलाद की तरबियत की जाएगी तो फिर हमें किसी से दुआ कराने की, तावीज़ लेने की या इस तरह का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें अता फरमाएगा। बेशक जनाब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रौनक के रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन ऐसी जारी रहेगी। और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली, भर दो झोली कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो भर दो झोली, 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 भर दो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पता, तुम्हारे आस्तान से है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम। हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम, हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम। हम तुम्हारे भिखारी हैं या
मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदका था हो। किन नवासों का? पैदा हुए जो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए जो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली। मादर से बाप खुल्द से ताकत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली। सिर देकर एक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दी ने हक की मचाली। जिंदगी जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दी ने हक की मचाली। वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में हो। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। क्या ही समा बांधा सोनू शाहिद ने, क्या मौला सलामत रखे, आबाद और शाद रखे और हमारी झोलियाँ ऐसे ही भरती रहें। ये दुआ है हमारी कि परवरदिगार मोहम्मद के सदक़े में हमारी झोलियाँ ऐसी भरती रहें। दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगी कि कौन से वो अनासिर हैं हमारी अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि हमने अपनी ट्रांसमिशन का जो एक मेन मौजू है वो है इंसान और इखलाक, और उसमें बड़ा सिमट कर ये सवाल बनता है कि वो कौन से हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अनासिर हैं जिसकी वजह से हम रहमत इलाहिया से दूर हो जाते हैं, और वो भी इस अशरे में जो रहमत का ही अशरा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ इसकी फ़जीलतों को और इसके अजर व सवाब को बयान फरमाया, उसी के साथ साथ बाज़ ऐसे अवामिल भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि जिनकी वजह से चाहे वो एक रमज़ान तो क्या पूरी ज़िंदगी उसका रमज़ान में ही गुजर जाए और इस तरह की कैफियत हो सही, लेकिन अगर वो उन बीमारियों से अपना पीछा नहीं छुड़ाएगा तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, वो अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक नहीं बन सकता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें बाज़ गुनाहों से मुताल्लिक़ फरमाया, जिस तरह कबीरा गुनाह हुज़ूर ने फरमाया कि जो वालिदैन का नाफरमान है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से इन अय्याम में और इन पाकीज़ा रातों में भी महरूम फरमा दिए जाते हैं। फिर इसी तरह जो किसी का दिल दुखाने वाला है, अगर किसी के बारे में वो उसकी दिल आज़ारी का बायस बनता है, कोई उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, चाहे वो जानी तौर पर हो, माली तौर पर हो या इज़्ज़त नफ्स के तौर पर हो, यानी मुआशरे में किसी की इज़्ज़त को पामाल किया, किसी भी तौर पर अगर किसी इंसान की वो दिल आज़ारी का बायस बनाए, तो जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस बंदे से, अल्लाह की मखलूक से अपने आप को माफ़ ना करा ले, चाहे वो फिर अपने जितनी मामला इस्तग़फ़ार कर रहा पूरी है, ज़िंदगी, यानी अगर वो इसी कैफियत में गुजार दे, चूँकि हुकूकुल इबाद का मामला तो इतना संगीन है, हुज़ूर ने खुद फरमाया कि अल्लाह ताला अपना हक अगर चाहे तो माफ़ फरमा दे, लेकिन बंदों का हक जब तक बंदे ना चाहेंगे माफ़ नहीं फरमाएगा। यानी अगर हमने किसी का कुछ माल दबाया है, किसी की इज़्ज़त को पामाल किया है, किसी की हैसियत को मजरूह किया है, तो अब अल्लाह की बारगाह में हम पूरी ज़िंदगी अगर हाथ बुलंद करते रहे
लेकिन अगर वो बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी नहीं मिल सकती। अल्लाह साहब, यहाँ एक और रोशनी आपसे चाहूँगी कि आप ज़रूर डालें कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मेरे हाथ में मोबाइल है, आप सबके हाथों में एक एक मोबाइल है, हम बग़ैर तस्दीक किए कोई भी खबर एकदम से आगे, अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं भेज रही हूँ, अच्छा किसी की कोई ऐब भी फ़र्ज़ करें मेरे पास आ गया तो मुझ पे तो जैसे फ़र्ज़ हो जाएगा ना उसको आम करना, तो ये भी तो इसी गुनाह के ज़िम्रे में आता है, यही आपकी अखलाकियात की को नीचे गिराते हुए आता है। तो इसमें भी तो वही है कि मैं फिर उससे माफ़ी मांगूँ जी, और ये कह के गुजर जाऊंगी सोशल मीडिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला ने जो मुआशरती हमारे रवैये हैं उसकी तरबियत भी फरमाई, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि तुम्हारे पास अगर कोई ख़बर लेके आता है तो पहले उसकी छानबीन कर लो, वो सच है या नहीं, वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। यानी ऐसा ना हो कि तुम्हारी उस खबर को फैलाने की वजह से किसी की इज़्ज़त और किसी की हैसियत दाव पे लग जाए, किसी की साख वो मुआशरे में मजरू हो जाए, और खुदा न खास्ता अगर किसी में कोई ऐब पाया भी जाता है तो ये कहाँ हमें हक हासिल है कि हम उसका प्रचार करते फिरें। हमारे लिए तो ये ताकीद फरमाई गई, फरमाया कि वला यक्तब बादुकुम बादा, आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ग़ीबत क्या, अगर किसी में कोई ऐब पाया जाता हो हम उसकी गैर मौजूदगी में जाके बयान करें तो क्या ये भी ग़ीबत है? हुज़ूर ने फरमाया कि यही तो ग़ीबत है, यही तो। यानी तुम्हें अगर किसी का कोई राज, कोई ऐब, कोई खामी तुम्हें पता चल जाती है तो तुम पर लाजिम है कि उसकी पर्दा पोशी करो, ये तुम पर लाजिम है। और अगर उसमें कोई खामी नहीं पाई जाती और फिर तुमने उसे मंसूब किया तो फरमाया तो ये तो तोहमत हो गई, ये इल्ज़ाम हो गया, ये उससे भी बदतरीन गुनाह है। और ग़ीबत से मुताल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान में भी सूरह हुजुरात में इसका गुनाह फरमाया गया कि जिस तरह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, यानी किसी का भाई अगर इस दुनिया से इंतकाल हो जाए तो वो रूह और जिस्म का ताल्लुक टूट जाता है, वो सिर्फ जिस्म हमारे सामने रखा हुआ, रूह तो चली गई है। इसी तरह कोई भाई अगर हमारी मजलिस में मौजूद नहीं है उसकी इज्जत यहाँ मौजूद है, यानी मुआशरे में लोगों के सामने उसका एक हैसियत मौजूद है, भरम मौजूद है, तो हम उसकी गैर मौजूदगी में उसका भरम कायम रखें। और हुज़ूर ने फरमाया कि कोई किसी के अगर ऐबों की पर्दा पोशी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत में उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। तो इसका इतना, जहाँ ऐब पोशी का इतना अजर है, वहीं ग़ीबत का और किसी पर बहतान, इल्ज़ाम तराशी बदतरीन उसका अंजाम है। इसलिए हमारे रवैये, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, ना ही हर पोस्ट को शेयर करना हम पर कोई फ़र्ज़ वाजिब है, लेकिन ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कोई बेध्यानी में हमने कोई ऐसी लाइल्मी में कोई ऐसी बात शेयर कर दी, वो हमारे गले में फंस जाएगी। ये अल्लाह की बारगाह में इसका सख्त मुआवजा है, और फिर इसका बदला कैसे होगा? हुज़ूर ने फरमाया कि कल ये हक वाले अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। आज तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी पावर है, हमारी ताकत है, हम किसी के हथे नहीं आ सकते। फरमाया कि ये हक वाले अल्लाह की बारगाह में तकाजा करेंगे कि इलाही इसने हमारी हैसियत को मजरू किया, हमारा माल दबाया, या हम पर कोई भी जुल्म ज़्यादती की, हमारा इंसाफ फरमा। अल्लाह इंसाफ कैसे फरमाएगा? फरमाया कि उनकी नेकियां ले लेकर इसके नामाए अमाल में डाल दी जाएंगी, और हक वालों के नामाए अमाल में डाल दी जाएंगी। और अगर हक वालों का तकाजा ख़त्म होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो जाए तो फरमाया कि हक वालों के गुनाह लेकर अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में डाल देगा। तो ये इतना संगीन अमल है और इंतहा दर्जे की ये जसारत है कि अगर किसी के साथ ये मामला किया जाए, हुजूर ने मुफलिस करार दिया कि उम्मत का सबसे मुफलिस तरीन शख्स वो है जो कल क़यामत में नेकियों का अंबार तो लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ ये मामला होगा और सारी नेकियां इसी कैफियत में उसकी खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि मौला तो अपनी अदालत में कभी ना खड़ा करना, हमेशा अपनी रहमतों के साए में खड़ा रखना हमें, क्योंकि तेरी अदालत को ना हम फेस कर सकते हैं ना उसके काबिल हैं हम। मेरे मालिक, हमारी इस जो बहुत ही कलील सी इबादत है ना, इसको अपने घर में कसीर बना के शामिल करना मेरे मालिक। यहाँ मुझे इजाज़त दे क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोपहर 1 बजे डॉन न्यूज़ पर। रौनक रमज़ान में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।